जीसी फैक्ट्स के 20th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कि हर साल हाथ न धोने की वजह से कितने लोगों की मौत होती है? टेस्टी खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? तरबूज मीठा है या नहीं कैसे चेक करें? सेफ टोपी क्यों पहनते हैं? और आर्मी के जवानों के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं? इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यह एक काफ़ी फ़नी फैक्ट है कि इंसान चांद पे 1969 में चले गए थे, पर जो सूटकेस और बैग्स होते हैं उनमें व्हील्स मीन्स चक्के 1972 में लगाए गए थे। ये फैक्ट बहुत छोटा था लेकिन काफ़ी फ़नी था। फैक्ट नंबर 2, ये देखो, ये है एक स्मार्ट बैंड जो कि बेंगलुरु में बनी हुई है। इस पर फ्री वाईफाई है और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है और यह एक सोलर एनर्जी से चलने वाला बेंच है। वाकई में ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन ये बेंच बहुत महंगी है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी जगह पे किसी बेंच में बैठे हो और बेंच से उठने वाले हो और तभी आपके साइड में आकर कोई बैठ जाए तो आपको वहीं पर 5 मिनट तक और बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत उठ जाओगे तो आदमी को ऐसा लगेगा कि आप उसके बैठने की वजह से उठ गए हो। भले ही आपकी उठने की वजह कुछ और हो, लेकिन उस आदमी को ऐसा ही लग सकता है। फैक्ट नंबर 4, कोरोना काल में लोगों को हाथ धोना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब लोग फिर से पहले जैसे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि हर साल 10 लाख लोगों की मौत हाथ सही तरह से न धोने की वजह से हो रही है, और अगर सब बहुत सही तरह से हाथ धोने लगेंगे तो दुनिया में 10 लाख लोग कम मरेंगे। फैक्ट नंबर 5, आपके साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब भी आप किसी टेस्टी चीज़ को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जब भी हम किसी टेस्टी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे खाने वाले हैं, और इसलिए वह हमारे सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और उसमें से सलाइवा निकलने लगता है। आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का प्रिपरेशन है। तो यही रीज़न है कि जब भी टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। फैक्ट नंबर 6, यह एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको देखना है कि तरबूज मीठा है या नहीं तो आपको उसके वाइट वाले पार्ट को देखना चाहिए। अगर वह एकदम वाइट है तो वह ज़्यादा मीठा नहीं होगा, और अगर वह थोड़ा वाइटिस्ट ऑरेंज है तो वह थोड़ा मीठा होगा, और अगर वह पूरा ही ऑरेंज जैसा हो तो वह बहुत ही अच्छा होगा, और आप ऐसा करके एकदम मीठा वाला तरबूज ढूंढ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपके दिमाग में तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती होगी, लेकिन वही इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो वह उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों? दरअसल हमारे दिमाग को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करना अच्छे से आता है और हमारी जीभ को प्रोनाउंस करना उतना अच्छे से नहीं आता, इसलिए ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 8, 2017 में MS धोनी को वुल्फ ऑफ इंडिया का CEO बनाया गया था, बस एक दिन के लिए। दरअसल MS धोनी यह बात जानना चाहते थे कि CEO का काम क्या होता है और उसे क्या क्या करना पड़ता है। फिर एक दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने बताया कि मैं क्रिकेट पर ही ठीक हूँ, क्योंकि CEO का काम मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 9, ओडिशा में रहने वाले एक आदमी को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया। ऐसे केस में लोग तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस आदमी को शायद बदला लेना था तो उसने सांप को रिटर्न काट लिया, और कमाल की बात यह है कि सांप मर भी गया और आदमी जिंदा बच गया। फैक्ट नंबर 10, पूरी दुनिया में इंसान ही ऐसा जीव है जो शौक होने पर मुंह खोलते हैं। इंटरनेट पर आपने किसी और जानवर को ऐसा करते देखा होगा, लेकिन वह सब एडिटेड होती है, क्योंकि ऐसे इमोशंस को रिएक्ट करने के लिए उनमें समझ नहीं होती, बस इंसान और बंदरों में ही होती है। फैक्ट नंबर 11, ये जो एक जैसे दिखने वाली लड़कियां दिख रही है, इनकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है। इनमें से एक का नाम है ऐना और दूसरी का नाम है समांथा, जो कि एक यूट्यूबर है। और ऐना ने समांथा से यूट्यूब पर ही पहली बार मिली थी, पर उसने देखा कि ये तो बिल्कुल एक जैसे दिखती है। फिर इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और पता चला कि इनके तो जन्म तारीख भी सेम ही हैं, और फिर इन्होंने मिलने का फ़ैसला किया। और मिलने के बाद जब इन दोनों ने अपना अपना DNA टेस्ट करवाया तब पता चला कि ये दोनों सगी बहनें हैं, यानी कि जुड़वा बहन हैं, जो बचपन में अलग हो गए थे। और फिर ऐना के माता पिता ने बताया कि ऐना एडॉप्टेड है।
फैक्ट नंबर 12, आपने आज तक एक ना एक बार ये ज़रूर सोचा होगा कि शेफ़ जो होते हैं वह सर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। तो दरअसल इसके कई वजह है। सबसे पहले एक शेफ़ टोपी पहनता है ताकि जब वह खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में न गिर जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और रेस्टोरेंट का नाम भी ख़राब हो सकता है। साथ में जो शेफ़ की टोपी होती है वह उसके स्किल्स को भी बताती है, यानी कि शेफ़ कितना टैलेंटेड है। अगर किसी शेफ़ की टोपी में 100 से ज़्यादा फोल्ड्स है तो वह 100 से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, शेफ़ के स्कूल या कॉलेज होते हैं, उसमें हर एक लेवल के शेफ़ के लिए एक अलग लेवल की टोपी बनाई जाती है और जैसे ही शेफ़ की प्रमोशन होती है उसकी टोपी चेंज की जाती है। यह बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसी है। फैक्ट नंबर 13, आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आर्मी के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे देशों के आर्मी के बाल छोटे ही होते हैं। तो एक्चुअली में जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनको हेलमेट पहनना पड़ता है। साथ में और भी कई सारे टूल्स होते हैं जो सर पर लगाने पड़ते हैं और इनमें अगर छोटे बाल होंगे तो उन्हें आसानी होगी सामने में गोली फायर करते वक्त या फिर दूरबीन पर देखते वक्त उनके बाल आगे आ सकता है, तो उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। साथ ही आपको पता ही होगा कि बड़े बालों की वजह से सर में काफ़ी पसीना आता है और आर्मी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनके बाल हमेशा छोटे ही होते हैं। फैक्ट नंबर 14, ये एक फैक्ट है कि आज के वक्त में 91% लोग अपने उस बेस्ट फ्रेंड के साथ है ही नहीं जिसे एक टाइम पर वह अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते थे। टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। फैक्ट नंबर 15, अगर आपको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए। आपको इंजेक्शन लगवाने से पहले एक बार खांसना चाहिए और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी एक बार खांसना चाहिए, लेकिन धीरे से। और इंजेक्शन के दौरान हमेशा हाथ को लूज़ ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाथ को टाइट करोगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।